महाभारत के विशाल ग्रंथ में जितने पात्र हैं, उनमें से कर्ण की गाथा सबसे अद्वितीय, करुण और वीर है। उनका जीवन त्याग, दान, वफादारी और दुर्भाग्य से भरा हुआ था। कथा की शुरुआत होती है महारानी कुंती से। युवावस्था में उन्हें महर्षि दुर्वासा ने एक अद्भुत वरदान दिया था कि वे किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासा और कौतूहलवश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव के तेज से भरा हुआ एक दिव्य शिशु उनके समक्ष प्रकट हुआ। वह बालक असाधारण था। उसके जन्म के समय ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे, जो उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से अभेद्य बनाते थे। किंतु कुंती अविवाहित थीं। समाज की मर्यादा और लोक लज्जा के कारण उन्होंने उस शिशु को गुप्त रखा और अंततः आंसुओं से भीगी आंखों से उसे एक टोकरा में रखकर नदी में बहा दिया। वह बालक बहते बहते अधीरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा को मिला। संतानहीन दंपत्ति ने उस शिशु को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। राधा ने उसे दूध पिलाया और हृदय से अपनाया, इसलिए वह राधे कहलाया। अधीरथ का कार्य साराजों का सारथी बनना था, इसलिए समाज में उनका परिवार सूत कहलाता था। इसीलिए कर्ण को अक्सर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। कर्ण का बचपन प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था, किंतु उसकी आत्मा में सदैव एक आग जलती थी, कुछ बड़ा बनने की, महान योद्धा बनने की, अपने भाग्य को खुद गढ़ने की। कर्ण का बचपन साधारण परिवार में बीता। अधीरथ और राधा ने उसे अपार स्नेह दिया, किंतु उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता था कि वह दूसरों से अलग क्यों है। बचपन से ही उसकी आंखों में एक तेज था, उसकी देह से अद्भुत आभा प्रकट होती थी, शौर्य की लालसा। बचपन से ही कर्ण के मन में युद्ध कला के प्रति गहरी रुचि थी। लकड़ी के धनुष बाण बनाकर वह अभ्यास करता और साथियों के बीच अपनी वीरता का परिचय देता। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसके हृदय में एक ही आकांक्षा थी कि वह धनुर्विद्या में पारंगत होकर ऐसा योद्धा बने जिसका नाम युगों तक याद रखा जाए। परंतु समाज ने उसे बार बार याद दिलाया कि वह एक सूत पुत्र है। यही उसका सबसे बड़ा दुख था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गुरुकुलों के द्वार खटखटाए। द्रोणाचार्य का अस्वीकार। कर्ण ने जब धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की तो वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन और अन्य राजकुमारों को अस्त्र विद्या सिखाई थी। कर्ण ने विनम्रता से शिष्य बनने का अनुरोध किया, परंतु द्रोणाचार्य ने उसकी जाति पूछी। जैसे ही उन्हें पता चला कि वह सूत पुत्र है, उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, तुम्हारा जन्म राजवंश में नहीं हुआ है, तुम्हें यह विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह कर्ण के जीवन का पहला बड़ा आघात था। उसके हृदय में पीड़ा और क्रोध उमड़ आया, पर उसने प्रण किया कि चाहे संसार उसे अस्वीकार करे, वह अपने परिश्रम और साहस से महान बनेगा। परशुराम का शिष्य। कर्ण ने निश्चय किया कि अगर द्रोणाचार्य शिष्य नहीं बनाएंगे तो वह किसी और मार्ग की खोज करेगा। तभी उसे ज्ञात हुआ कि महर्षि परशुराम ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। कर्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके आश्रम पहुंचा। परशुराम ने उसके तेज को देखा और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कर्ण ने अपार मेहनत और लगन से सभी अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। वह धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों का महान ज्ञाता बन गया। परशुराम को उस पर बड़ा गर्व था, परंतु भाग्य को शायद यह मंजूर न था कि कर्ण निर्विघ्न महान बने। शाप की घटना। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक विषधर कीड़ा आकर कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका रक्त बहने लगा। कर्ण ने गुरु की नींद न टूटे इस कारण पीड़ा सहन की, किंतु जरा भी हिला नहीं। जब परशुराम की नींद टूटी तो उन्होंने रक्त देखा और समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कर्ण से सच उगलाया। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने शाप दिया, हे कर्ण, जिस ज्ञान को तुमने मुझसे छल करके पाया है वह तुम्हें उस समय स्मरण नहीं होगा जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यह शाप कर्ण के भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ था। यही शाप बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना। दूसरा शाप। भाग्य ने कर्ण को यही नहीं छोड़ा। एक बार कर्ण ने जंगल में एक छोटी सी गाय अनजाने में मार दी। उस गाय के मालिक ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि जिस प्रकार निर्दोष गाय उसके बाण से मरी, उसी प्रकार जब वह असहाय स्थिति में होगा तब उसकी भी मृत्यु होगी। इस प्रकार जन्म से मिले वरदान के बावजूद उसे शापों ने दुर्भाग्य से बांध दिया। कर्ण अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुका था। उसके हृदय में अब केवल एक ही लालसा थी,
अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दुनिया को देना। अवसर आया हस्तिनापुर में आयोजित एक भव्य प्रदर्शन के दौरान। हस्तिनापुर का रंगभूमि। कुरु कुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उनके अस्त्र शस्त्र कौशल का प्रदर्शन देखने के लिए एक विशाल रंगभूमि का आयोजन किया। उसमें भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर और हस्तिनापुर की प्रजा उपस्थित थी। राजकुमारों ने धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवार और भाले की अद्भुत कलाएं दिखाईं। विशेषकर अर्जुन ने धनुर्विद्या में ऐसा कौशल प्रदर्शित किया कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसने लक्ष्य को बिना देखे बाण मारा, जलती हुई अग्नि बुझाई और अंधकार में निशाना साधा। प्रजा और राजसभाएं अर्जुन की प्रशंसा में गूंज उठी। सबने उसे धनुर्विद्या का अप्रतिम नायक कहकर सराहा। कर्ण का प्रवेश। इसी समय जब अर्जुन का यश अपने शिखर पर था, रंगभूमि में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसका चेहरा सूर्य की तरह दमक रहा था। उसकी देह से दिव्य आभा निकल रही थी। हाथ में धनुष बाण लिए वह अर्जुन की ओर बढ़ा। वह था कर्ण। कर्ण ने ऊंचे स्वर में कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे कौशल की प्रशंसा सब कर रहे हैं, किंतु मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं भी वही सब कर सकता हूं जो तुमने किया है, बल्कि उससे भी अधिक। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें इस अज्ञात योद्धा पर टिक गईं। कर्ण का कौशल। कर्ण ने वही सभी प्रयोग किए जो अर्जुन ने किए थे, यहाँ तक कि उसने कुछ प्रयोग और भी अधिक दक्षता से पूरे किए। उसकी शक्ति और कौशल देखकर सब दंग रह गए। प्रजा विस्मय में बोल उठी कि अर्जुन का वास्तविक प्रतिद्वंद्वी तो यही है। पहला अपमान। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने युद्ध करने को तैयार हुए, तब द्रोणाचार्य ने बीच में आकर कहा, रुको, अर्जुन कुरुवंश का राजकुमार है। उसके समक्ष युद्ध करने का अधिकार केवल किसी समान कुल के राजकुमार को है। तुम अपना वंश और कुल बताओ। कर्ण ने मौन रहकर अपना सिर झुका लिया। वह जानता था कि यदि वह कहेगा कि वह सूत पुत्र है तो उसे अपमानित किया जाएगा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने जब उसका मौन देखा तो कह दिया, सूत पुत्र राजकुमारों की बराबरी नहीं कर सकता। यह सुनकर कर्ण का हृदय विदीर्ण हो गया। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान झेल रहा था। दुर्योधन का सहारा। सभा में जब सब कर्ण को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे, तभी केवल एक व्यक्ति था जिसने उसका हाथ थामा। वह था दुर्योधन। दुर्योधन ने ऊंचे स्वर में कहा, यदि वंश और कुल ही किसी की वीरता का प्रमाण है, तो आज मैं इस वीर को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। अब यह राजकुमार है और अर्जुन से युद्ध करने का पूर्ण अधिकार रखता है। सभा गूंज उठी। सबने दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की सराहना की। कर्ण ने कृतज्ञ होकर दुर्योधन को प्रणाम किया और उसी क्षण निश्चय किया कि जीवन भर वह दुर्योधन का साथ निभाएगा। कुंती का मौन दुख। उस समय सभा में कुंती भी उपस्थित थीं। जैसे ही उनकी नजर कर्ण पर पड़ी, वे भीतर से कांप उठीं। उन्हें पहचानने में देर न लगी कि यह वही शिशु है जिसे उन्होंने जन्म दिया था और नदी में बहा दिया था। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, किंतु समाज के भय से उन्होंने सत्य को छिपा कर रखा। उनके हृदय में द्वंद्व था। एक ओर पांडव पुत्र अर्जुन और दूसरी ओर उनका ज्येष्ठ पुत्र कर्ण। कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ उस दिन आया जब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने उसे सूत पुत्र कहकर अर्जुन से बराबरी करने से रोक दिया था। सबके बीच अपमानित कर्ण का हृदय रक्त की तरह तपने लगा। दुर्योधन का सहारा। जब सभी पूरी सभा चुप थी और सब उसकी जाति पर उंगली उठा रहे थे, तभी प्रकलित राजकुमार दुर्योधन आगे आया। वह अपने प्रबल स्वर में बोला, वीरता का मूल्य वंश से नहीं आंका जाता। वीर वही है जो रणभूमि में शत्रु का सामना कर सके। आज मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। अब यह राजकुमार है और अर्जुन से युद्ध करने का पूर्ण अधिकार रखता है। सभा गूंज उठी। सबने दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की सराहना की। कर्ण ने कृतज्ञ होकर दुर्योधन को प्रणाम किया और उसी क्षण निश्चय किया कि जीवन भर वह दुर्योधन का साथ निभाएगा। कौरव पांडव के बीच प्रतिद्वंद्विता। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता अब खुलकर सामने आ चुकी थी। अर्जुन को सदैव यह अपमान सहना पड़ा कि कोई सूत पुत्र उसकी बराबरी कर रहा है, जबकि कर्ण को यह पीड़ा रही कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन ने कर्ण को न केवल सम्मान दिया, बल्कि हर अवसर पर उसे अपने साथ रखा। चाहे जुए का खेल हो, द्रौपदी का अपमान हो या पांडवों के साथ युद्ध की योजनाएं, कर्ण सदैव दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहा। कर्ण और द्रौपदी का प्रसंग। कुरु दरबार में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब कर्ण ने भी उसमें भाग लेना चाहा, किंतु द्रौपदी ने उसे देखकर कठोर वचन कहे, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी।
इन शब्दों ने कर्ण का हृदय छलनी कर दिया। यही कारण था कि बाद में जब जुए की सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया, तब कर्ण ने भी कठोर वचन कहे और दुर्योधन का साथ दिया। अंग देश का राजा दुर्योधन ने कर्ण को जो सम्मान दिया, उसका प्रतिफल यह हुआ कि कर्ण ने अंग देश के राजा के रूप में अपनी वीरता, दानशीलता और न्यारे पालन से प्रजा का हृदय जीत लिया। वह केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि दानी और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि उसके द्वार पर कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी कारण वह दानवीर कर्ण कहलाया। कर्ण की प्रतिज्ञा। कर्ण ने अपने मन में प्रण लिया कि जीवन की अंतिम सांस तक वह दुर्योधन का साथ देगा, चाहे सही हो या गलत। उसके लिए मित्रता ही सबसे बड़ा धर्म था। दानवीर कर्ण की पहचान। कर्ण केवल युद्ध कला में ही नहीं, बल्कि दानवीरता में भी उसका कोई सानी नहीं था। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम निकट था। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाएं संगठित कर चुके थे। युद्ध की आहट ने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया था। भीष्म और कर्ण का विवाद। युद्ध से पूर्व जब भीष्म पितामह को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया, तब कर्ण ने युद्ध भूमि में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। परंतु भीष्म ने कठोर शब्दों में कहा, कर्ण, तुम अत्यंत वीर हो, परंतु मुझे तुम्हारे कौशल से अधिक तुम्हारा क्रोध और दुर्योधन के प्रति अंधी भक्ति खटकती है। जब तक मैं सेनापति हूं, तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे। यह सुनकर कर्ण का हृदय जल उठा। उसने क्रोधित होकर दुर्योधन से कहा, जब तक भीष्म सेनापति हैं, मैं रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए, तभी कर्ण ने पुनः रणभूमि में प्रवेश किया। दुर्योधन का स्तंभ। भीष्म और द्रोण जैसे आचार्यों के बाद कौरवों के लिए सबसे बड़ा सहारा कर्ण ही था। दुर्योधन जानता था कि यदि कर्ण उसके साथ है, तो अर्जुन और पांडवों से युद्ध करना संभव है। कर्ण भी जानता था कि दुर्योधन ही वह व्यक्ति है जिसने उसे जीवन भर सम्मान दिया। अतः उसने प्रण लिया, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, परंतु दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कुंती की पीड़ा। इधर महारानी कुंती का हृदय द्वंद्व से भरा था। युद्ध की विभीषिका सामने थी और उन्हें भय था कि कर्ण और अर्जुन की भिड़ंत होगी। वे जानती थीं कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। कुंती ने अंततः निर्णय लिया कि वह कर्ण से मिलकर उसे सच बताएंगी। माता और पुत्र का मिलन। युद्ध से एक दिन पूर्व जब कर्ण प्रातःकाल नदी किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था, तभी कुंती वहां पहुंची। कर्ण ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और पूछा, माता, आप यहां किस लिए आई हैं? कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोली, वत्स, आज मैं तुमसे सत्य छिपा नहीं सकती। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भाई। तुम्हारा जन्म सूर्य देव से हुआ था। समाज की मर्यादा के भय से मैंने तुम्हें त्याग दिया था। आज मैं चाहती हूं कि तुम अपने भाइयों के साथ मिलकर दुर्योधन का साथ छोड़ दो। कर्ण स्तब्ध रह गया। वर्षों से जिस प्रश्न ने उसे कचोटा था, मैं कौन हूं, उसका उत्तर आज मिला। उसकी आंखें नम हो गईं, परंतु कुछ ही क्षण बाद वह स्थिर हो गया। कर्ण का उत्तर। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, माता, आपने मुझे जन्म दिया किंतु पालन नहीं किया। मेरा जीवन, मेरा सम्मान, मेरी मित्रता, सब कुछ दुर्योधन की देन है। मैं कैसे उसे छोड़ दूं? हाँ, मैं आपको एक वचन देता हूं, युद्ध में मैं केवल अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे, चाहे वो पांडव हों या राधेय। कुंती मौन रह गई। वे जानती थीं कि कर्ण धर्म और वचन का पक्का है। उनकी आंखों से आंसू गिरे और वे बिना कुछ कहे लौट गईं। कृष्ण का प्रयास। श्री कृष्ण ने भी कर्ण को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो युद्ध के बाद पांडवों का राजा बन सकते हो। युधिष्ठिर का स्थान भी तुम्हें मिल सकता है। परंतु कर्ण ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे माधव, यह संभव नहीं। यदि मैं आज पांडवों का साथ दूं तो दुर्योधन को संसार दुराचारी कहेगा और मुझे विश्वासघाती। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र से पीठ नहीं फेर सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, तुम महान हो। तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि तुम सत्य के पक्ष में नहीं, दुर्योधन के साथ खड़े हो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शाप है। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध की विभीषिका से कांप रही थी। 14 दिन तक दोनों पक्षों में भयंकर संघर्ष हुआ।
भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धा एक एक कर धराशाही हो चुके थे। अब दुर्योधन का सहारा केवल कर्ण ही था। कर्ण का सेनापति बनना। द्रोणाचार्य के वध के पश्चात कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अब मेरा अंतिम विश्वास तुम पर है। तुम ही वह महाबली हो जो पांडवों को रोक सकते हो। कर्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, जब तक राधेय का श्वास चलता रहेगा तब तक मैं पांडवों को जीतने का हर संभव प्रयास करूंगा। कर्ण का पराक्रम। कर्ण के सेनापति बनते ही युद्ध भूमि में नई ऊर्जा आ गई। उसने अकेले ही भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रुपद पुत्रों को परास्त कर दिया। उसके धनुष से निकले बाण वज्र के समान थे। पांडवों की सेना हाहाकार करने लगी। कर्ण ने भीमसेन को रणभूमि से पीछे हटने पर विवश कर दिया। उसने नकुल और सहदेव को भी बुरी तरह घायल किया, किंतु मां कुंती से किए वचन के कारण उनके प्राण नहीं लिए। अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। युद्ध के 17वें दिन वह क्षण आया जिसका वर्षों से सभी को इंतजार था। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण के सारथी शल्य। रणभूमि में दोनों सेनाओं ने युद्ध रोक दिया और केवल इन दो महारथियों पर दृष्टि टिक गई। भीषण द्वंद्व। अर्जुन ने गांडीव उठाया और कर्ण ने अपना विजय धनुष। दोनों ओर से बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि सूर्य भी छिप गया। अर्जुन ने इंद्र से प्राप्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया तो कर्ण ने परशुराम से मिले ब्रह्मास्त्र का। कभी अर्जुन का बाण कर्ण के रथ को पीछे खींच देता तो कभी कर्ण का बाण अर्जुन के कवच को भेद डालता। कौरव और पांडव दोनों ओर से सैनिक विस्मित होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता युद्ध कर रहे हों। अर्जुन पर प्रहार। कर्ण ने अपनी अद्वितीय शक्ति से अर्जुन को विचलित कर दिया। उसने अर्जुन के रथ की ध्वजा काट दी और उसके कवच को भेद डाला। कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी कि पार्थ, सावधान रहो, ये कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण है। अर्जुन ने और भी प्रचंड गति से बाण चलाए, परंतु कर्ण ने उन्हें नष्ट कर दिया। कर्ण का दुर्भाग्य। जब युद्ध अपने चरम पर था तभी कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसने शल्य से कहा, रथ को निकालो, परंतु रथ भारी था और युद्ध की भीषणता में उसे निकालना कठिन था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, शास्त्रों का नियम है कि जब कोई योद्धा निशस्त्र या संकट में हो तब उस पर प्रहार नहीं किया जाता। तुम भी धर्म का पालन करो और मुझे रथ सुधारने का अवसर दो। कृष्ण ने तुरंत अर्जुन से कहा, पार्थ, मत भूलो कि यही कर्ण अभिमन्यु की हत्या में प्रमुख था। जब वह अकेला और निशस्त्र था तब इसने उस पर वार किया। आज इसे धर्म की याद क्यों आ रही है? यह समय है अधर्म को समाप्त करने का। अर्जुन ने गांडीव उठाया और ब्रह्मास्त्र संधान किया। कर्ण का वध। अर्जुन के बाण ने कर्ण का शिरोच्छेद कर दिया। सूर्यपुत्र धराशाही हो गए। कौरव सेना शोकाकुल हो उठी और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कर्ण की मृत्यु के साथ ही दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा छिन गया। कर्ण का शरीर रणभूमि में गिरा, लेकिन उसकी आत्मा अमर थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक वीर, एक दानी और एक सच्चा मित्र समाप्त हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद का दृश्य। कर्ण के शरीर को देखकर कौरव और पांडव दोनों पक्ष शोकाकुल हो गए। दुर्योधन का हृदय टूट गया। उसने कहा, मित्र, तुम्हारे बिना मेरी सेना अधूरी है। आज मेरी विजय अधूरी रह गई। पांडवों को भी जब ज्ञात हुआ कि कर्ण उनकी वास्तविक पहचान का ज्येष्ठ भाई था तो वे स्तब्ध रह गए। महारानी कुंती के आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, मेरी गलती और समाज का भेदभाव तुम्हें यह तकलीफ दे गया। मैं माफी मांगती हूं। कृष्ण ने शोकमग्न पांडवों और कुंती को समझाया कि कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं था, बल्कि उसने अपने जीवन में सत्य, मित्रता और दान का सर्वोच्च पालन किया। उसका वीरता और त्याग हमें सदा याद रहेगा। कर्ण की महानता। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि पहली बात सच्ची मित्रता। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मित्र के साथ बने रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी बात दानशीलता और त्याग। कवच कुंडल देने जैसी महानता केवल दानवीरों में ही होती है। तीसरी बात धर्म और वचन का पालन। कठिनाइयां, अपमान और शाप भी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकते जो धर्म और वचन में अडिग हो। कर्ण का योगदान महाभारत में। कर्ण केवल दुर्योधन का सहायक नहीं था, उसने पांडवों के सामने वीरता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बल, युद्ध कौशल और रणनीति ने महाभारत को एक महाकाव्यिक रूप दिया।
कर्ण के निधन से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी महानता और असली वीरता का मूल्य समय रहते समाज नहीं पहचान पाता, लेकिन इतिहास उसे अमर कर देता है। समापन भाव। कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और वीरता का प्रतीक रहा। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही अभेद्य था, फिर भी समाज के पूर्वाग्रहों और शापों का शिकार हुआ। एक ऐसा पुत्र जिसने माता का वचन सुना पर मित्र का धर्म निभाया, और एक ऐसा दानी जिसने अपने प्राणों की आहुति देते हुए भी अपने धर्म और वचन का पालन किया। कर्ण का जीवन हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में अपमान, कठिनाइयां और भाग्य की बाधाएं आएं, तब भी सत्य, धर्म और मित्रता सर्वोपरि है। कर्ण की गाथा हमें सदा यह स्मरण कराती है कि जीवन में अपमान, कठिनाइयां और भाग्य की बाधाएं आएं, तब भी सत्य, धर्म और मित्रता सर्वोपरि है। कर्ण की गाथा हमें सदा यह स्मरण कराती है कि जीवन में अपमान, कठिनाइयां और भाग्य की बाधाएं आएं, तब भी सत्य, धर्म और मित्रता सर्वोपरि है। कर्ण की गाथा हमें सदा यह स्मरण कराती है कि जीवन में अपमान, कठिनाइयां और भाग्य की बाधाएं आएं, तब भी सत्य, धर्म और मित्रता सर्वोपरि है। महाभारत में कर्ण का सार। कर्ण का जीवन केवल वीरता और युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता, त्याग और धर्म की गाथा है। उसका नाम हमेशा दानवीर, सूर्यपुत्र और महान योद्धा के रूप में अमर रहेगा।